Hello, ladies and gentlemen. How you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So last वीडियो में हमने अपने रिवर सिस्टम के अंडर में इंडस रिवर को कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हमारा गंगा रिवर को, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आपको जाननी है कि जो आपकी गंगा रिवर है वो आपके 11 स्टेट से होके गुजरती है, या 11 स्टेट्स को आपके ड्रेन करती है, ठीक है। तो हम इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड वाला पार्ट है जहां पर इसका ओरिजिन है, ठीक है, तो वहां पर ही किस तरीके से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो ओरिजिन की, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा यूके में चलेगा, उत्तराखंड में, ठीक है। ऑलराइट, तो आइए समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका जो बद्रीनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में सतोपत ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर, ठीक है। वहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, ठीक है। जब विष्णु गंगा थोड़ा आगे जाती है तो उससे एक रिवर आके मिलती है, ठीक है, जिसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे धौली गंगा विष्णु गंगा से मिलती है उस पॉइंट का नाम है आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर ये दोनों कंबाइन, जिस पॉइंट पर यहाँ पर कंबाइन हो रही है ना, यहाँ से एक नई रिवर का नाम पड़ता है। अब इस रिवर को हम कहते हैं अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर, ठीक है। अब यहाँ से अलकनंदा चलेगी, अलकनंदा थोड़ा आगे जाती है, ठीक है, तो उसे एक और रिवर उससे आगे जुड़ती है जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये नंदाकिनी रिवर जुड़ रही है अलकनंदा से, मिल रही है आके उसमें, उस पॉइंट को कहते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, ठीक है। और थोड़ा आगे जाने के बाद उसमें एक और रिवर आके मिलती है जिसका नाम है पिंडेर गंगा, पिंडेर गंगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पर पिंडेर गंगा मिल रही है उस पॉइंट को कहते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर रिवर थोड़ा सा और आगे जाती है और उसमें एक और आपकी रिवर आके मिलती है, और ये रिवर कहाँ से आ रही है? ये रिवर आती है आपकी केदारनाथ से, केदारनाथ से, ठीक है। केदारनाथ से जो रिवर आ रही है उसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी और काली, ठीक है। तो नंदाकिनी और मंदाकिनी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाती है तो उसमें एक रिवर आके मिलती है जो कि आती है गंगोत्री से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। ये आती है आपकी गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलती है और इसका नाम है भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। और आपकी यहाँ पर जो मंदाकिनी और काली थी ना, मंदाकिनी और काली जो रिवर है, ठीक है, वो जिस पॉइंट पर मिल रही थी अलकनंदा से उस पॉइंट को कहते हैं हम रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। और जिस पॉइंट पर आपकी भागीरथी अलकनंदा से मिलेगी, ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं हम देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। और जब भागीरथी रिवर अलकनंदा रिवर के साथ मिलती है ना, यहां से इस रिवर का नाम पड़ता है क्या? यहां से इस रिवर का नाम पड़ता है गंगा, ठीक है। यहां से अब जो रिवर कहलाएगी भागीरथी का पानी, भागीरथी रिवर जब अलकनंदा रिवर में मिल जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट से इस रिवर का नाम पड़ जाता है गंगा, ठीक है। और देखो एक चीज यहां पर है कि जो गंगा रिवर का ओरिजिन है ना, ठीक है, वो गंगोत्री माना जाता है, ठीक है, कि गंगोत्री से गंगा रिवर निकल रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि अगर मैं बात करूं जितनी भी रिवर्स मिलके गंगा रिवर बना रही हैं, ठीक है, उन सब में सबसे ज्यादा वॉल्यूम में पानी भागीरथी रिवर में बहता है, ठीक है। जो भागीरथी रिवर है उसमें बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, ठीक है। तो जब उसका इतना ज्यादा पानी इस जो अलकनंदा रिवर में आके मिलता है ना, ठीक है, तो कहा जाता है कि जो गंगा निकल रही है ना वो गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकल रही है, पर एक्चुअली में वहां से भागीरथी रिवर आ रही है और अलकनंदा के साथ मिलके गंगा बना रही है। तो अगर आपको ये देख, क्योंकि आपका एनसीईआरटी भी यही मेंशन करता है कि जो ओरिजिन है गंगा का वो गंगोत्री है, ओरिजिन ऑफ गंगा इज गंगोत्री बिकॉज ऑफ large volume of water, large volume of water carried by
भागीरथी रिवर, ठीक है। भागीरथी रिवर के द्वारा कैरी किए जाने वाले लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की वजह से जो गंगा का ओरिजिन है वो गंगोत्री माना जाता है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई? ऑलराइट, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट मिटा दूं, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कुछ बताना है, ठीक है। तो यहाँ से गंगा हो गई है, ठीक है, यहाँ से गंगा हो गई है। फिर इधर मतलब अब आगे तो जगह नहीं है, ठीक है। एक ग्लेशियर है आपका उत्तराखंड में जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा यमुनोत्री से कौन सी रिवर निकलेगी, यहाँ से निकलती है यमुना रिवर, ठीक है। और फिर आपका यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर ये गंगा से मिलती है आके, ठीक है। और इस जगह को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इस जगह को? इस जगह को बोलते हैं प्रयागराज। ये आपको पता होगा आपकी इलाहाबाद में, ठीक है। आपकी इलाहाबाद में जो गंगा है वो यमुना के साथ मिलती है, ठीक है। और जो प्रयागराज है ना, इसको हम त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं, त्रिवेणी संगम, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माना जाता है यहाँ पर देखो गंगा मिल रही है, यमुना मिल रही है, ठीक है। और कहते हैं यहाँ पर सरस्वती भी इनसे मिलती है आगे। ऑल्दो कहते हैं सरस्वती अंडरग्राउंड बह रही है, लेकिन इस प्रयागराज पॉइंट पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मेल होता है, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, ठीक है, त्रिवेणी संगम। ऑलराइट, तो आपको यहां तक आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑलराइट, तो जो आपकी गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर है वो आपकी हरिद्वार से प्लेन्स में आ जाती है। अभी आपका जो उत्तराखंड में चल रही थी, ठीक है, उत्तराखंड पहाड़ों से ही बेस है ना पूरा, ठीक है। तो हरिद्वार के बाद, हरिद्वार से होती हुई प्लेन्स में आ जाती है गंगा। गंगा एंटर्स प्लेन आफ्टर हरिद्वार, ठीक है। ऑल राइट, तो आई होप आपको इतनी बात जो उत्तराखंड वाला पार्ट था वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी गंगा रिवर है वो किस तरीके से आपके नदर्न प्लेन्स में फ्लो करती है, ठीक है। अभी तो हमने इसका माउंटेन वाला पार्ट देखा, तो इस तरीके से गंगा रिवर आती है और आगे जाके अपनी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है, कवर करेंगे, सब कवर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ से आपकी गंगा आपकी उत्तराखंड वाले एरिया से निकल के आ गई है, ठीक है, यह है आपकी गंगा रिवर। ऑलराइट, तो इसमें, ठीक है, तो देखो गंगा इस तरीके से बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो इसका इधर वाली रिवर्स होंगी ना, इधर वाली रिवर्स, ठीक है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये इधर से इसमें लेफ्ट से मिल रही है। क्योंकि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, लाइन इस तरीके से मैंने ड्रॉ करी ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जो इसका ये वाला पार्ट है ये इसका लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसका राइट वाला पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो गंगा बह रही है ना, ये वाले पार्ट में जो रिवर आएंगी वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी और इधर से जो रिवर आएंगी वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर इसकी पहली जो आपकी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है ये है आपकी राम गंगा, राम गंगा, ठीक है, राम गंगा। ऑलराइट, तो राम गंगा निकलती कहाँ से? निकलती है गढ़वाल हिल्स से, गढ़वाल हिल्स से निकलती है, ठीक है। और ये गंगा में कन्नौज में मिलती है जाके, ठीक है। तो अभी हम वो सब जब लिखेंगे तो कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर से आपकी इलाहाबाद में कौन सी रिवर मिल रही है आके? इलाहाबाद में इससे मिल रही है आके यमुना, यमुना, ठीक है, यमुना मिल रही है, ठीक है, यमुना मिल रही है। यमुना जो है वो गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यमुना गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है चंबल, चंबल, ठीक है। तो गंगा रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चंबल, ठीक है। चंबल रिवर है, चंबल रिवर की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बानस, बानस, ठीक है। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बानस रिवर जो है वो चंबल की इकलौती ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि अरावली हिल्स से निकलती है। बाकी चंबल की कोई भी ट्रिब्यूटरी अरावली हिल्स से नहीं निकलती है। तो ये बात मेंशन करने लायक है। वो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली हिल्स, फिर आपको वो ऑप्शन देके फंसा सकता है, ठीक है। और इसकी जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आ जाती है, एक आ जाती है इसकी, इसका नाम है पार्वती, पार्वती, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी आती है इसकी, इसका नाम है आपका काली सिंध, काली सिंध। और एक और इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है शिप्रा, शिप्रा रिवर, ठीक है। तो ये होगी चंबल की ट्रिब्यूटरीज। फिर इसके बाद एक गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है तमसा, ठीक है। फिर एक इसमें लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है गोमती, ठीक है। गोमती आपकी कहाँ से निकलती है? गोमती निकलती है पीलीभीत से, ठीक है।
और आपकी वाराणसी में मिलती है जाके गंगा से। ठीक है, फिर एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है गंगा की इससे मिलने, जिसका नाम है आपका घाघरा रिवर। घाघरा रिवर, ठीक है। घाघरा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो मेंशन करने लायक है, जिसका नाम है शारदा। शारदा रिवर, ठीक है। जैसे जो हिंदू बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि ये पूर्णागिरि के पास आपकी शारदा रिवर बेसिकली बहती है। ठीक है, मतलब मेन मेंशन वहीं से माना जाता है कि वहां पर शारदा नदी बहती है पूर्णागिरि में। ठीक है, तो ये होगी आपकी घाघरा रिवर। ठीक है, घाघरा रिवर ये आपकी कहाँ से आती है? ये आपकी आती है, घाघरा रिवर आती है आपकी मापचुंगो ग्लेशियर से। ठीक है, मापचुंगो ग्लेशियर से। और आपकी जो शारदा रिवर आती है वो आपकी मीलाम ग्लेशियर से आती है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलती है जाके? ये मिलती है छपरा में। छपरा बिहार में एक जगह है छपरा, ठीक है, वहां घाघरा रिवर गंगा से मिलती है। ठीक है, फिर एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है सोन। ठीक है, सोन रिवर एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, और सोन की एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जिसका नाम है रिहांड। RIHAND, रिहांड रिवर। ठीक है, तो ये जो जो रिवर मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट है और उनका भी हम मेंशन आगे देखेंगे। ठीक है, फिर एक इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है गंडक। गंडक, ठीक है, गंडक। और ये गंडक कहाँ मिलती है? ये हाजीपुर है। ठीक है, हाजीपुर जगह है बिहार में। ठीक है, हाजीपुर एरिया है बिहार में। ठीक है, वहां ये गंगा से मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है पुनपुन। पुनपुन ठीक है, पुनपुन। फिर उसके बाद एक रिवर है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कोसी। ठीक है, कोसी। कोसी को हम सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में बाढ़ लाती है। ठीक है, अक्सर ये इसी वजह से बिहार में बाढ़ आती है। ऑलराइट, उसके बाद जो आपकी गंगा रिवर है, ठीक है, वो इस तरीके से आगे मूव करती है और ये वेस्ट बंगाल के पास ये अपनी दो ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है। दो आपकी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, इस रिवर का नाम पड़ता है, ठीक है, इस रिवर का नाम पड़ता है हुगली रिवर। हुगली रिवर। और जो दूसरी रिवर है उसका नाम पड़ता है आपका पद्मा रिवर। ठीक है, तो हुगली और पद्मा में वेस्ट बंगाल के पास आपकी जो गंगा रिवर है वो अपनी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हुगली और पद्मा में बढ़ जाती है। ठीक है, फिर देखो जो आपकी हुगली रिवर है, ठीक है, मतलब गंगा गंगा का ही एक पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, उससे एक रिवर मिलती है आके जिसका नाम है दामोदर। दामोदर, ठीक है, दामोदर को हम बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि दामोदर की वजह से ही पहले बंगाल में बहुत बाढ़ वगैरह आया करती थी। ठीक है, ये और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है बराकर। ठीक है, उस इनकी वजह से जो है बंगाल में काफी बाढ़ वगैरह आया करती थी। पर जब से बंगाल में दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना है, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है दामोदर वैली का, उसके बाद इसको टेम कर लिया गया, मतलब इसको कंट्रोल कर लिया गया। अब ये वहां पर बाढ़ वगैरह नहीं लाती है। ठीक है, ऑलराइट। और जो गंगा रिवर है उसकी लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी पद्मा रिवर से मिलती है आके, मतलब गंगा की ही जो डिस्ट्रीब्यूटरी है पद्मा उससे मिलती है। इसका नाम है महानंदा। महानंदा, ठीक है, और ये बांग्लादेश में एक जगह है नवाबगंज, वहां पर पद्मा रिवर से मिलती है। ठीक है, ऑलराइट। और अभी आप आगे जाके देखोगे जो पद्मा है, ठीक है, वो बेसिकली बांग्लादेश में चली जाती है और उसके बाद इसमें आके जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर इससे मिलती है। ठीक है, और ये आपका जो बांग्लादेश वाला एरिया है वहां पर क्या बनाते हैं? वहां पर ये बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो वहां पर ये बनाएगी सुंदरबन डेल्टा अलॉन्ग विद किसके साथ? ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा कि कौन सी रिवर किस तरीके से मिल रही है गंगा में। ठीक है, ठीक है, तो अब जो हमारी मेन मेन रिवर्स है गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उनके बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, ऑलराइट। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं हम गंगा के। तो पहली जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है उसका नाम है यमुना। ठीक है, तो हम पहले यमुना की बात कर लेते हैं। तो यमुना जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो पहली बात तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, दूसरी बात ये है इसमें
कि इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है, ओरिजिन इसका कहाँ है, हमने पढ़ लिया, यमुनोत्री ग्लेशियर से है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता कहाँ है, ये पड़ता है आपका बंदरपूछ रेंज में, बंदरपूछ रेंज में, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद आपकी यमुना रिवर है, ठीक है, वो कितने स्टेट्स को ड्रेन करती है, वो उत्तराखंड में बहती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है, हरियाणा में बहती है, ठीक है, आपका यूपी में बहती है, दिल्ली में बहती है, ठीक है, और राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में इसकी ट्रिब्यूटरीज जो आपकी चंबल है, ठीक है, चंबल है वो बहती है, ठीक है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहां पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि चंबल हो गई वो बहती है, ठीक है। बाकी यूके, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश को ये मतलब कह सकते हैं ओवरऑल, अगर इसका हम ड्रेनेज देखें तो ये इन 7 स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 7 स्टेट्स को ये ड्रेन करती है। वहीं पे बात करें अगर गंगा की, तो गंगा 11 स्टेट्स को ड्रेन कर रही थी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपके गंगा के आप स्टेट्स देखेंगे कि वो 11 स्टेट्स कौन से हैं जिनको गंगा ड्रेन करती है, ठीक है, ऑलराइट। तो एक बार हम अपनी यमुना को बना लेते हैं, ठीक है। ये यमुना रिवर है आपकी, यहाँ पर हमने देखा कि ये इससे चंबल रिवर आके मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यमुना रिवर बह रही है और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है, ठीक है, वो एक तो आपकी चंबल हो गई, ठीक है, दूसरी आपकी सिंध हो गई, ठीक है, तीसरी हो गई आपकी बेतवा एंड केन, ठीक है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपको मिलेगी हिंडन, ठीक है, रिंड, सेंगार एंड वरुणा, ठीक है, वरुणा, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। हिंड, हिंडन, रिंड, सेंगार एंड वरुणा, ठीक है, ऑल राइट। तो ये ट्रिब्यूटरीज हमें याद रखनी है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में चंबल रिवर के बारे में, ठीक है, चंबल रिवर के बारे में। तो चंबल जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। इसका ओरिजिन कहाँ पर है, इसका ओरिजिन है आपका मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश में आपका मालवा प्लेट्यू है, ठीक है, वहां से ये निकलती है, ऑलराइट। इसके ऊपर एक डैम बना है जिसका नाम है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम, ठीक है। और इट इज फेमस फॉर चंबल रेवाइंस, चंबल रेवाइंस, ठीक है। तो ये चंबल रेवाइंस बनाती है, आपने देखा जिसमें चंबल के डाकू का पहले कहानी बोलते थे, अब कितनी सच है या कितनी झूठ है वैसे रहते थे उसमें। चंबल जो आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में चंबल वाला एरिया है, वहां पर बेसिकली, अब मेरे को हिंदी वर्ड तो नहीं पता रेवाइन का, ठीक है, बेसिकली वहां पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बने रहते हैं जिसमें कि चंबल के डाकू छुप जाते थे और जब कोई वहां से आदमी बंदा निकलता था उसको लूट लेते थे। तो आपको चंबल रेवाइन एक बार आप गूगल पर सर्च करना तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि चंबल रेवाइन क्या होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो चंबल रिवर है वो चंबल रेवाइन बनाती है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, आपके राजस्थान में बनाएगी, ठीक है, एंड आपके मध्य प्रदेश में आपको ये चंबल रेवाइंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। और जो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज है मैंने आपको पीछे बताई दी है, ऑल राइट, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है वो है आपकी सोन रिवर, ठीक है, सोन रिवर। सोन रिवर कहाँ मिलती है गंगा से, अर्राह में, अर्राह में, अर्राह एक जगह है, ठीक है, बिहार में, वहां पर सोन रिवर गंगा रिवर से मिलती है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, अमरकंटक प्लेटू से ये निकलती है, ठीक है। इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है बाण सागर डैम, बाण सागर डैम, ठीक है। तो बाण सागर डैम जो है आपका वो सोन के ऊपर बना हुआ है, सोन रिवर के ऊपर, ठीक है। फिर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की, मैंने आपको बताई थी, इसका नाम है रिहांड रिवर, ठीक है, रिहांड रिवर। रिहांड रिवर जो है, ठीक है, रिहांड रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम,
ठीक है। तो जबकि सोन रिवर है उसके ऊपर बाणसागर डैम है और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है रिहांड, उसके नाम उसके ऊपर है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, इसको हम रिहांड डैम भी कहते हैं। ठीक है, तो वो तो नाम से ही बदल जाएगा, पर मैंने इसका जो दूसरा नाम था वो आपको बता दिया। ठीक है, ऑल राइट। फिर एक इसकी तीसरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो है आपकी दामोदर, दामोदर। ठीक है, जो दामोदर है, ठीक है, वो ज्वाइन करती है किस रिवर को, वो ज्वाइन करती है हुगली रिवर को, ज्वाइंस हुगली रिवर। ठीक है, दामोदर को हम सौरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं, सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, ये एक रिफ्ट वैली से मूव करती है, रिफ्ट वैली के थ्रू भी मूव करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अगर लैंड मास है, अगर उसमें जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है, इस तरीके से अगर डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से था, अभी इस तरीके से हो गया, एक डिप्रेशन आ गया, एक रिफ्ट वैली बन जाती है, इधर वाला पार्ट उड़ जाता है और इधर वाला पार्ट उड़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक रिफ्ट वैली बनती है और इसमें रिवर्स वगैरह फ्लो करती है। ठीक है, तो दामोदर है वो भी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। एक और आपकी रिवर है, ठीक है, अभी जब हम पेनिसुलर इंडिया में पढ़ेंगे तो वहां पर मैंने आपको पहले बता रखा है, जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर पेनिसुलर इंडिया की जो रिवर है हमारी, वो आपकी विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में रिफ्ट वैली है, वहां से फ्लो करती है। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है और आपकी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बाराकर, बाराकर। ठीक है, इसी के साथ मिलके ये पहले बाढ़ लाया करती थी आपके बंगाल में। ठीक है, ऑल राइट। और इसी पे क्या बना हुआ है, अब तो इसके ऊपर वो बन गया है दामोदर वैली, दामोदर वैली कॉरपोरेशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका पानी फिर दामोदर वैली कॉरपोरेशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में यूज कर लिया गया है, इसकी वजह से अब ये बाढ़ वगैरह नहीं लाती है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये थी आपकी कुछ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जिनका मेंशन हमें बनता था करना। ठीक है, ऑल राइट। फिर आती है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आपकी जो आएगी वो आएगी रामगंगा, रामगंगा। ठीक है, रामगंगा, रामगंगा का ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन है इसका गढ़वाल हिल्स में, गढ़वाल हिल्स में। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलती है गंगा से, ठीक है, मीट्स गंगा एट कन्नौज, कन्नौज में गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये जो प्लेसेस जिन प्लेसेस में मिल रही है ना उनको बस दिमाग में रख लेना, अगर याद है तो अच्छी बात है, वैसे इन जनरल ये पूछता नहीं है। ठीक है, अभी तक जितनी बारी मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है, वहां तक तो वहां पर तो इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि पूछा हो। ठीक है, लेकिन स्टिल हमें दिमाग में रखना है क्योंकि अगर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो पूछ सकता है। ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो दूसरी इसकी रिवर आती है आपकी गंडक रिवर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आएगी, दूसरी आएगी वो आएगी गंडक रिवर। ठीक है, जो गंडक रिवर है ना, गंडक रिवर दो स्ट्रीम से बनती है। ठीक है, कंप्राइजेस ऑफ टू स्ट्रीम्स। ठीक है, एक का नाम है काली गंडकी, काली गंडकी। ठीक है, एंड एक का नाम है आपका त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, अगर पूछ ले काली गंडकी और त्रिशूल गंगा किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है तो वो गंडक रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, बेसिकली गंडक रिवर, गंडकी, काली गंडकी, ठीक है, एंड त्रिशूल गंगा को मिला के गंडक रिवर बनती है। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है, मीट्स गंगा एट पटना, मीट्स गंगा एट पटना। ठीक है, फिर जो इसमें आपकी तीसरी रिवर आती है, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की, वो है आपकी घाघरा रिवर। ठीक है, घाघरा रिवर, घाघरा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन है आपका मापचुंगो, मापचुंगो ग्लेशियर, मापचुंगो ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, ये जॉर्ज बनाती है। ठीक है, तो शीश पानी में, शीश पानी नाम की एक जगह है, ठीक है, वहां पर ये जॉर्ज बनाती है। ठीक है, ऑलराइट। फिर शारदा रिवर इसे ज्वाइन करती है, शारदा रिवर ज्वाइंस इट। ठीक है, शारदा रिवर्स को ज्वाइन करती है, मैंने अभी आपको पीछे मैप में दिखाया था ना, शारदा रिवर्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, और इसके ट्रिब्यूटरीज का नाम याद रखना हमें, ट्रिब्यूटरीज है इसकी
तिला, सेती और बारी। तिला, सेती और बारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और ये गंगा से कहाँ मिलती है? मीट्स गंगा एट छपरा। छपरा, बिहार में एक जगह है छपरा, ठीक है, वहाँ ये गंगा से मिलती है, ठीक है। फिर इसी में हम इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, उसी की बात कर लेते हैं हम। क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपका शारदा रिवर। शारदा रिवर, ठीक है, शारदा रिवर। शारदा रिवर का एक और नाम है, ठीक है, सरयू रिवर भी कहते हैं इसको, सरयू रिवर, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है इसका? ओरिजिन है इसका मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, ठीक है। ये बेसिकली मिलाम ग्लेशियर से नेपाल के थ्रू बह के आती है, ठीक है। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? नेपाल में इसको बोलते हैं गोरी गंगा, गोरी गंगा, ठीक है। और इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे इसको बोलते हैं काली और चौक, काली और चौक, ठीक है। नेपाल में बोलेंगे गोरी गंगा, और इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे जब ये आती है तो उसको काली और चौक बोलते हैं। बताइए एक ही इंसान को कभी गोरा बता रहे, कभी काला बता रहे, ठीक है, चलो बढ़िया है। और ये ज्वाइन करती है घाघरा रिवर को, ज्वाइंस घाघरा रिवर, घाघरा रिवर, ठीक है। तो ये होगी बात सरयू की। अब जो अगली इसमें इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है वो है कोसी, कोसी, ठीक है। जो आपकी कोसी रिवर है वो एक एंटीसीडेंट रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर है, यानी मैंने आपको बताया था एंटीसीडेंट रिवर, जो बेसिकली अपना जो मेन पाथ है, ठीक है, उसको बेसिकली फॉलो करके रखे हुए हैं, ठीक है। जब हिमालय थे, जब हिमालय नहीं थे तब भी वो उसी पाथ से बहती थी, और हिमालय बनने के बाद भी वो अब उसी पाथ से बह रही हैं, तो इस टाइप की रिवर्स को हम एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरी है इसकी, ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है अरुण रिवर, अरुण रिवर। तो देखो इस तरीके से आपकी जो हिमालय वगैरह, हिमालय वाला एरिया है, ठीक है, वहां से कोसी ऐसे निकल के आ रही है, ठीक है, कोसी ऐसे निकल के आ रही है, ठीक है। फिर कोसी में, ठीक है, कोसी में आपका वेस्ट से, ठीक है, वेस्ट की साइड से एक रिवर आती है, इसमें मिलती है, इसका नाम है सोन कोसी, सोन कोसी, ठीक है। और इसमें ईस्ट से एक रिवर मिलती है आके, इसका नाम है तमूर कोसी, तमूर कोसी, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ती है रिवर, ये दोनों रिवर से मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती है और इसमें आके अरुण रिवर मिल जाती है, अरुण रिवर इसमें आके मिल जाती है, ठीक है। और जब अरुण रिवर इससे मिल जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है सप्त कोसी, सप्त कोसी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। आपकी वेस्ट से आती है कौन सी? सोन कोसी, सोन कोसी, और ईस्ट से आती है आपकी तामूर कोसी, तामूर कोसी, ठीक है। और आफ्टर ज्वाइनिंग अरुण रिवर, अरुण रिवर, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? सप्त कोसी, सप्त कोसी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार, बिहार में बाढ़ लाने का काम इसी का है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। फिर जो आपकी लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है उसका नाम है महानंदा, द ग्रेट महानंदा, ठीक है। माहेश क्या होता है? माहेशमती के साम्राज्य, बाहुबली, ठीक है। तो द महानंदा, ठीक है। महानंदा जो है वो लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी गंगा की, ठीक है, लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है ये आती कहाँ से है? ये निकलती है आपकी दार्जिलिंग हिल से, जो आपका दार्जिलिंग वाला एरिया है, ठीक है, दार्जिलिंग हिल से ये निकलती है, ठीक है। एंड जॉइंस गंगा, ठीक है, इन नवाबगंज, नवाबगंज, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी गंगा की सारी जो इंपॉर्टेंट थी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो ये हुगली रिवर है ना, हुगली रिवर, ठीक है, ये अपने आप को ड्रेन कहाँ करती है? ठीक है,
हुगली रिवर ड्रेन कहाँ करती है, आती है ना, मतलब पानी अपना कहाँ गिराती है, तो ये गिराती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। और जो पद्मा रिवर है वो भी बेसिकली बे ऑफ बंगाल में गिराएगी, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल में गिराती है थ्रू, ठीक है, थ्रू किसके थ्रू, कहाँ से गिराती है, सागर आइलैंड। सागर आइलैंड, आइलैंड एक जगह है, वहां से ये, सागर आइलैंड एक जगह है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वहां से ये बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है कि जो हुगली रिवर है, ठीक है, इट ड्रेन्स इट्स वाटर इन द बे ऑफ बंगाल थ्रू सागर आइलैंड विच इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। एक और इसमें बात है कि जो गंगा है, ठीक है, वो आपके 11 स्टेट से बह रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बह रही है वो किस स्टेट से बह रही है, सबसे ज्यादा पार्ट जो है उसका वो किस स्टेट में बह रहा है। ठीक है, तो गंगा फ्लोइंग, ठीक है, तो अगर हम पार्ट वाइज इसके ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो गंगा का पार्ट बहता है वो यूपी में बहता है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहता है, उसके बाद बिहार में बहता है, ठीक है, और उसके बाद यूके में बहता है। उसके बाद फर्दर ऑर्डर होगा, लेकिन हमें इतना आगे तक याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इतना ही ऑर्डर याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूपी में बहती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में, एंड देन यूके में। ठीक है, ऑलराइट, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल गंगा रिवर सिस्टम। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जितनी बातें मैंने सब बताई हैं, ठीक है, वो आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, तो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।